मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में क्या उतार बदलाव आएगा, उतार चढ़ाव क्या आने वाला है, जॉब में व्यापार में आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित क्या क्या सतर्कता बरतनी है या अच्छी रहेगी, स्टॉक मार्केट, लव रिलेशंस और सभी विषयों पे चल के जुलाई के महीने में देखते हैं कि किस तरह से जुलाई के महीने को अप्रोच करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट जुलाई 2026। नमस्कार। सबसे पहले जुलाई का एक ओवरव्यू देखते हैं कि पूरा जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, जुलाई के महीने में 4 ग्रह जिसके बेसिस पे मासिक यानी मंथली प्रेडिक्शंस हम लोग देते हैं, क्योंकि बड़े ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि ये तो हर महीने नहीं बदलते। बाकी 4 के हिसाब से मौसम कैसा रहता है जुलाई के महीना का वो देखा जाता है, जिसमें से 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य और बुध छठे भाव में जो विपत्ति स्थान है, मारक स्थान पे शुक्र, ये आपके कर्मेश भी हैं, यानी सीधे सीधे आपके प्रोफेशन को पूरे जुलाई के महीने में 7 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक शुक्र अपमानजनक स्थिति में है, यानी घाटा, लॉसेस बता रहे हैं। तो 3 ग्रहों की डिटेल में हम बाद में अभी चल के विषय के हिसाब से हर टॉपिक के हिसाब से उसको कवर करेंगे, लेकिन 4 में से 3 ग्रह विपरीत परिस्थिति में हैं। 16 जुलाई को सूर्य चले जाएंगे सप्तम में। पॉजिटिव साइड ये है कि मंगल जो आपके केंद्र के स्वामी हैं वो इस महीने त्रिकोण में बैठे हैं। तो मंगल 21 जून से ही 2 अगस्त तक त्रिकोण में यानी पंचम शुभ भाव में बैठे हैं और आपके 11वें स्थान के स्वामी हैं, जिसके वजह से फाइनेंशियल पोजीशन संभली हुई रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मंगल पंचम भाव में सीधे सीधे इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में। तो मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहीं पे 3 ग्रह जैसे मैंने बताया नेगेटिव हाउसेस में हैं। सूर्य 16 जुलाई तक। इसके अलावा 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आएंगे आपके कर्क राशि में तो युति होगी। पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। युति होगी एक ही भाव में, एक ही राशि में, जहाँ बृहस्पति उच्च के बैठे हैं। सूर्य और बृहस्पति की युति होगी। ये सोने पे सुहागा वाली युति होती है। सूर्य और बृहस्पति एक साथ आ जाएं तो बहुत शुभ फल मिलता है। और डिग्री वाइज अगर इनकी युति देखें तो ये करीब 29-30 जुलाई को, 31 जुलाई के आसपास डिग्री वाइज भी इनकी युति है, मतलब एक ही डिग्री पे हैं। तो 16 जुलाई के बाद से चीज़ें अच्छी होती हुई फिर भी बच बचाओ और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो आपको लेने हैं उसका समय है। तो ओवरऑल जुलाई के महीने को मैं अगर बांटूंगा प्रोफेशनल फ्रंट पे तो ये 2 पार्ट में होगा। पहला 16 दिन जब सूर्य हैं आपके छठे भाव में विपत्ति स्थान पे, जब आपको बॉसेस से, मैनेजमेंट से केयरफुल रहना है। 16 जुलाई के बाद से बृहस्पति के साथ युति में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो ये पॉजिटिव साइड है। ओवरऑल जुलाई का महीना बड़ा टैक्टफुली आप लोगों को हैंडल करना है। बहुत बड़े डिसीजंस किसी भी मामले में अपने लाइफ से संबंधित हो, चाहे आपके व्यापार या जॉब से संबंधित हो, तो बहुत बड़े डिसीजंस आप जुलाई के महीने में होल्ड कीजिए। आगे अच्छा टाइम आपको 1 अगस्त और 5 अगस्त के बाद आएगा। 5 अगस्त के बाद जो भाग्य के स्वामी हैं बुध, जो छठे भाव में चल रहे हैं विपत्ति स्थान पे, ये 7वें घर में चले जाएंगे, यानी शुभ घर में चले जाएंगे। ये आपके भाग्येश हैं, यानी सारे काम में भाग्य कैसा बनता है उसका कारक हैं बुध। तो बुध यहाँ पे 5 अगस्त को पॉजिटिव हाउस में आएंगे और 1 अगस्त को शुक्र भी आपके अष्टम स्थान से नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे आ जाएंगे। शुक्र की इम्पोर्टेंस आप लोगों की कुंडली में विशेष करके है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं शुक्र। तो शुक्र की पोजीशन तो कुंडली में अच्छी होनी ही चाहिए अगर कोई शुभ रिजल्ट्स आपको मिलना है तो यहाँ भाग्य का भी छठे भाव में भाग्य का रहना, भाग्येश
यानी बुध, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपके शुक्र अष्टम भाव में रहना, ओवरऑल बड़े डिसीजंस को कम से कम 1 अगस्त या हो सके तो 5 अगस्त तक होल्ड कीजिए, और 5 अगस्त के बाद अगर आप बड़े डिसीजंस लेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। इस वीडियो को देखने का मतलब है कि आपकी जो प्लानिंग है वो जुलाई के मंथ में ओवरऑल बहुत बड़े डिसीजंस, जैसे बिज़नेस में एक्सपेंशन करना हो तो उसको होल्ड कीजिए 5 अगस्त तक कम से कम। जॉब चेंज करना हो तो 5 अगस्त तक होल्ड कीजिए। ये प्लानिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप ज्योतिष वीडियोस देखते हैं तो। इसके अलावा चलिए करियर को देखते हैं, स्पेशली केयरफुली चल करके देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। ओवरऑल मंथ जैसे मैंने देखा कि कर्म स्थान के स्वामी, जो आपके व्यापार हो या आप नौकरी में हो, जॉब या बिजनेस, 8वें स्थान पे शुक्र पूरे ही महीने 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक शुक्र का अष्टम स्थान पे। ये अष्टम स्थान क्या है? ये मारक स्थान है। यहाँ घाटा मतलब लॉसेस, अपमानजनक स्थिति बनना, और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र और केतु की युति हो रही है। तो 4 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक शुक्र और केतु की डिग्री वाइज युति है, यानी एक ही डिग्री पे रहेंगे। वो एग्जैक्ट जो डिग्री का दिन है वो 11 तारीख है, लेकिन उसके 6-7 दिन पहले से ही आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल चैलेंज, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और केतु के ऊपर जब रहेंगे 11 तारीख, 12 या 13 के आसपास, तो फिर 13 तारीख तक ही इसकी तीव्रता जाता है, उसके बाद कम होगी, लेकिन 1 अगस्त तक आपको केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे शुक्र की इम्पोर्टेंस सिर्फ आपके कुंडली में प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि शुक्र का जो ओवरऑल ग्रहों में रोल है, यानी जिन चीज़ों के ये कारक हैं, वो है रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स में भी, यानी रिश्तों में कोई ना कोई परेशानी, चैलेंज, उलझाव, उलझन आ सकती है, जिससे आपको सतर्क रहना है। किसी भी रिश्ते में आप ज़्यादा चैलेंजेबल स्थिति ना पैदा करें, और अगर स्वतः आ रही हो तो उसको आप इग्नोर करके फॉर द टाइम बिंग, उस समय के लिए आगे टालें। 1 अगस्त तक उससे सतर्क रहें, उसके बाद उसको सुलझाने में आप लगें। जब शुक्र आपके नवम स्थान पे चले जाएंगे, भाग स्थान पे चले जाएंगे, तो आप जो बोलेंगे आपका बोला हुआ लोग समझेंगे, अन्यथा 1 अगस्त के पहले ये आप ही को सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा। तो ये अभी करियर पे आते हैं। देखिए, करियर की जो बात मैं कर रहा था उसके लिए बात यहाँ रिश्तों पे भी चली गई, लेकिन बात करियर की है कि अपमानजनक स्थिति में है। अब जुलाई को फिर भी मोटे तौर पे, क्योंकि काम तो करना है, तो 16 जुलाई तक बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है। 16 जुलाई के बाद कुछ काम जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जॉब में हो या व्यापार में हो, वो आप फिर भी कर सकते हैं बच बचाव के साथ, 1 अगस्त तक विशेष करके। और जुलाई के महीने में हो सके तो बहुत बड़े डिसीजंस अगर आपके बस में है तो उसको 1 अगस्त या 5 अगस्त के बाद टालिए, जब बुध आपके 7वें भाव में और शुक्र आपके नवम स्थान पे आ जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा 5 अगस्त तक। तो ये प्रोफेशनल फ्रंट है। हेल्थ के लिए, यानी स्वास्थ्य के लिए जुलाई का महीना विशेष करके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केतु अष्टम भाव में, अष्टम भाव जो है ये लंबी बीमारियों के लिए है। और जब बाकी ग्रुप मेंबर्स भी, बाकी ग्रह भी वही भाषा बोल रहे हों जो केतु बोल रहा है, बड़े गुप्त तरीके से बोलता है केतु, यानी एक रहस्यमयी तरीके से, जो आपको पता नहीं चलता है, जो बीमारी उजागर नहीं करता है जब तक कि वो बढ़ नहीं जाती है अंदरूनी तौर पे। तो केतु का वो रूल है बड़े बीमारियों को, और केतु को बहुत हद तक कैंसर से रिलेट किया जाता है। ये भी मैं इसकी तीव्रता बताने के लिए इस उदाहरण को दिया है। तो केतु जहाँ अष्टम स्थान पे है वहाँ शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, यानी 3 ग्रह पहले से हैं। अब और चौथे ग्रह जो है ये मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम स्थान पे यानी केतु के ऊपर, और 8वीं दृष्टि 12वें स्थान पे, जिससे हॉस्पिटल देखते हैं। तो ये
मंगल जहाँ केतु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन, तीव्रता इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्शन का टाइम हो जाता है कि इसी समय कुछ करना है। जुलाई के पूरे महीने में कि मंगल जो है 21 जून से 2 अगस्त तक, यानी पूरे जुलाई के महीने में दृष्टि डाल रहे हैं केतु पे, जिसके वजह से स्वास्थ्य संबंधित सभी मकर वालों को केयरफुल रहना चाहिए। जिन लोगों के जन्म कुंडली में कोई क्रूर ग्रह है, जैसे अष्टम स्थान पे अगर शनि है या फिर राहु है या सूर्य है, कुछ भी ऐसे ग्रह क्रूर ग्रह, सूर्य को भी क्रूर ग्रह में माना गया है, तो क्रूर ग्रह हैं, मंगल हैं, तो उनको विशेष करके सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शनि है तो एग्जाम्पल देता हूँ, मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 शनि पे पड़ रही है। वहाँ केतु का गोचर शनि, जन्म के शनि के ऊपर से हो रहा है। आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, 8वें घर में अगर शनि हो तो मंगल की दृष्टि शनि पे, केतु का गोचर शनि के ऊपर, और बाकी 3 ग्रह आपके गोचर के, यानी इस महीने आपके सूर्य बुध और शुक्र भी 6ठे और 8वें में बैठे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस महीने खास करके। गोचर के वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ, यानी ट्रांजिट्स, मैं क्या, कोई भी ज्योतिष जो आप मंथली वीडियोस देखते हैं मेरा या किसी भी ज्योतिष का, उसको अपने जन्म कुंडली पे डाल के कैसे अच्छे से समझें, इसको जानने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें इस बात को रिलेट किया है, यानी उस संदर्भ में बताया है कि आप ट्रांजिट्स को अपनी जन्म कुंडली पे कैसे डालें। उसका लिंक आपको मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं, सो दैट आप आगे कोई भी किसी भी ज्योतिष का, मेरा या किसी ज्योतिष का आप वीडियो देखते हैं तो आप और गहराई से बातों को समझ सकें। तो हेल्थ संबंधित भी शनि की दृष्टि भी 12वें स्थान पे पड़ रही है। 10वीं दृष्टि देखिए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो 12th हाउस पे मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आ गई। यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बन गया। जिसके जन्म कुंडली में 8वें घर में या 12वें घर में भी कोई क्रूर ग्रह है, तो शनि और मंगल की दोनों दृष्टि पहले ही विस्फोटक सिचुएशन बना रही है। बेडरूम में लड़ाई की भी संभावना है। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए खास करके बता रहा हूँ, बेडरूम में लड़ाई की भी संभावना है, शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अभी ज़्यादा टॉपिक वाइज चलते हैं, तो हेल्थ संबंधित मैंने खास करके दिखाया है कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जुलाई के महीने में कोई भी ऐसा मेडिकल सिम्टम आता है तो उसको इग्नोर ना कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस को अपना रिव्यू कीजिए, डेट्स एक्सपायर नहीं हुआ हो, टॉपअप कराना है उसको टाइम से टॉपअप करा लीजिए। ये बात सिर्फ जुलाई के लिए नहीं है। केतु अभी 5 दिसंबर 2026 तक आपके अष्टम स्थान, यानी लंबी बीमारियों के घर में गुप्त तरीके से एक्टिवेटेड है, जिसके वजह से ये बेस्ट प्लानिंग है, ये बेस्ट रेमेडी है कि आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस को और सजगता रखें। हार्ट संबंधित खास करके मैं इश्यूज़ देख रहा हूँ, क्योंकि हार्ट कालपुरुष कुंडली में देखिए 5म स्थान से देखते हैं। कालपुरुष कुंडली में यहाँ सिंह राशि पड़ती है, हार्ट का कारक है सूर्य। सूर्य हार्ट का कारक 6ठे भाव में 16 जुलाई तक। उसके अलावा हार्ट के भाव में यानी 5म भाव में मंगल हैं और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। यहाँ भी विस्फोटक सिचुएशन बन रही है। और सिंह राशि जो आपकी कुंडली में है, वो जिससे हार्ट देखा जाता है, वो अष्टम स्थान में, उसमें से केतु का गोचर है। तो कई सारे फैक्टर्स, 3 मैंने रीजंस आपको बता दिए। 5म का एफ्लिक्टेड होना, यानी उस पर बुरी दृष्टि शनि की, और मंगल वही है, शनि की दृष्टि। 6ठे भाव में सूर्य का जाना, अष्टम में सिंह राशि से केतु का गोचर होना। तो ये स्पेशल खास करके जो लोग बढ़ती उम्र में हैं या जिनको हार्ट से पहले से प्रॉब्लम है, उन लोगों को केयरफुल, और बाकियों को भी केयरफुल रहना चाहिए। आप अपने जन्म कुंडली से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है। जिनके बच्चे हैं उनके लिए बच्चों से संबंधित भी कोई लड़ाई झगड़े में विस्फोटक सिचुएशन आ सकती है जुलाई के महीने में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 5म भाव पे, जिससे बच्चे को देखते हैं, मंगल के ऊपर पड़ रही है। तो लड़ाई झगड़े के सिचुएशंस अगर आए, आपके बच्चा कोई कहानी बताए कि लड़ाई झगड़ा बनने की सिचुएशन बन रही है, प्रेशर कुकर का प्रेशर सीटी देने से पहले
बोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी तरह से 2 अगस्त तक का टाइम, खास करके जब तक मंगल पंचम में है 2 अगस्त तक वृषभ में, तब तक आप उन चीज़ों को आगे की ओर टालें। ये बेनिफिट होता है ज्योतिष वीडियोस देखने का। डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है शनि मंगल के वजह से। स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं, अब यहाँ पे दो तरफा चीज़ें स्टॉक मार्केट में है, तो बॉर्डर लाइन पे कई बार डिसीजंस लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ज्योतिष में भी बहुत आसान है मेरे लिए बोलना कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा रहेगा, लेकिन इन बिटवीन जब दोनों भाषा ग्रह बोल रहे हों तो हमेशा ट्रेडिशनल व्यू ये रहता है कि आप सतर्कता बरतें। एक तरफ केंद्र के स्वामी मंगल बन के त्रिकोण में है, पंचम भाव में है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव गेंस दिखा रहे हैं, वहीं कोई लॉस भी दिखा रहे हैं क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो अच्छा भी दिखा रहे हैं, बुरा भी, जिसको कॉमनली मिक्स्ड रिजल्ट्स बोलते हैं, बट यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने रखा है कि कोई एक जजमेंट का स्टेटमेंट देना बड़ा आसान है, बट आपके लिए वो लाइफ है। तो यहाँ गुड गेन्स प्लस सम ट्रेमेंडस लॉस ऑल्सो, बड़ा लॉस भी होने की संभावना है। तो स्टॉक मार्केट से केयरफुल रहें। लव रिलेशंस में भी डिस्प्यूटेबल 5th हाउस शनि का तीसरे पे। प्रॉपर्टी मैटर्स में देखिए, प्रॉपर्टी मैटर्स 21 जून के पहले मंगल आपके चौथे भाव में थे, तो वहाँ पे अच्छा टाइम था, लेकिन अब प्रॉपर्टी मैटर्स में कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन सकती है। ऐसे टॉपिक्स को अभी के लिए 2 अगस्त तक के लिए आप टालें, जब तक मंगल पंचम में है, और 2 अगस्त के बाद भी मंगल छठी में जाएंगे तब भी आपको आगे की ओर टालना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं अभी मंगल की स्थिति 2 अगस्त तक का देख रहा हूँ पंचम में, 2 अगस्त के बाद भी छठी में जाएंगे, वो भी डिस्प्यूट वाला सिचुएशन होगा। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में काफ़ी लंबा अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अब रेमेडी की बात करूं, यानी उपाय मकर लग्न वालों के लिए। मकर वालों के लिए देखिए, लाइफ बहुत स्लो चलती है, बड़े बदलाव बहुत धीरे धीरे होते हैं। जब आपके जन्म कुंडली में कोई दशा या अंतर्दशा बदलती है और गोचर भी अच्छे बोल रहे होते हैं और दशा भी अच्छी बोल रही होती है, जब दोनों मैच करते हैं तभी जाकर के कोई बड़ा बदलाव होता है। अन्यथा स्लॉगिंग जिसको बोलते हैं, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क, बस यही शनि का यही फार्मूला है। पुराना कार्मिक डेट जो बकाया है, जो कर्ज लेकर के आए हैं कर्म का, उसको पूरा करने का ये बर्थ होता है। पास्ट लाइफ के बैगेज प्रॉमिसेस को, मासेस को, यानी आम लोगों के लिए प्रति आपको सेवा भावना रखनी चाहिए। शनि, आप लोग बड़े सिंसियर ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि शनि का है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आप लोग नहीं करेंगे, बड़े कॉशियसली चलते हैं लाइफ में, सावधानी के साथ, बहुत कॉशन के साथ, और डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो यहाँ पे रेमेडी जो मेन होनी चाहिए वो ये है, केतु क्योंकि लंबे टाइम तक 5 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में है, जिसके वजह से यहाँ 15 तारीख को अमावस्या है और 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा और 15 जुलाई को अमावस्या। तो इन 2 दिनों आप खास करके स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना और किसी भी मंदिर में जाकर के जो मंदिर में झंडा लगता है वो डोनेट करना, ये काम आप ज़रूर करें, जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा केतु यानी हेल्थ मैटर्स में खास करके। तो ये है ओवरऑल मकर लग्न का वीडियो। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ व्हाट्सअप मैसेज का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।